आइए मित्रों, सर्वप्रथम 3 बार लंबे ओम के उच्चारण के साथ उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करें। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद का स्वाध्याय कर रहे हैं और साधन पाद में भी अष्टांग योग का विषय हमारा चल रहा है। अभी तक हमारी 44 क्लासेस हो चुकी हैं। आज 45 नंबर की कक्षा है। प्लेलिस्ट में हमने बाकायदा कॉलम बना दिए हैं योग दर्शन नाम के, तो उस पर क्लिक करके आप पीछे की सभी कक्षाओं को जब चाहें तब आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं। 1 करोड़ लोगों तक महर्षि पतंजलि के जो योग के सूत्र हैं, उन सूत्रों के अंदर जो योग संबंधी बातें बताई हैं, उनको सरल भाषा में पहुंचाने के लिए ये एक कोर्स तैयार किया जा रहा है योग दर्शन नाम का। तो इसलिए आपसे एक अपेक्षा और निवेदन रहता है कि आप अधिक से अधिक लोगों को इस कोर्स के लिंक को शेयर करते रहें। 45वीं कक्षा है, 44 कक्षाएं हमारी हो गई हैं और हमारा जो अष्टांग योग चल रहा था, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः अष्टौ अंगानि, तो 8 अंग हैं। उनमें से अभी तक हमने आपको यम और नियम और आसन तीनों को विस्तार से समझा दिया है। तीनों की परिभाषाओं को बता दिया, क्रियाओं को बता दिया और उनके फल को भी बता दिया। अब 5 और हमारे अंग रह गए हैं। तो यम नियम आसन, आसन के बाद क्रम में आता है प्राणायाम। योग दर्शन के अंदर प्राणायाम किन विधियों को बताया है उनको जान लेंगे, क्योंकि प्राणायाम एक हठ योग के अंदर भी प्राणायाम है और इसको राजयोग कहते हैं। ये महर्षि पतंजलि का जो योग है, तो इसमें भी प्राणायाम बताया। ठीक है, प्राणों का आयाम माने प्राणायाम शब्द का वस्तुतः अर्थ होता है प्राणों का आयाम, माने जो हमारे शरीर में वायु आती जाती है उसकी जो गति है उसी को प्राणायाम कहा जाता है। तो हठ योग की हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। हठ योग जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके बाद आपकी हठ योग की भी कक्षा चलाएंगे। बहुत सारे लोग हठ योग का विरोध करते हैं, परंतु हम आपको जानकारी के लिए कि हठ योग नाम आपने सुना है, परंतु हठ योग के अंदर क्या क्या बातें हैं वो आपको नहीं पता होगा, प्राय करके नहीं पता होता। तो हठ योग पहले हम ये राजयोग अर्थात महर्षि पतंजलि जी का जो योग है उसको जान रहे हैं, साथ साथ में उसको भी जानेंगे
उसको इस दृष्टि से नहीं जानेंगे कि उसको हमें अपने आचरण में लाना है, ज्ञान की दृष्टि से जानने का एक प्रयास करेंगे कि उस हठ योग के अंदर लोगों ने क्या किस किस प्रकार की बातें बताई हैं। ठीक है, तो हठ योग का प्राणायाम अलग है और ये जो महर्षि पतंजलि का जो प्राणायाम है वो थोड़ा सा अलग, परंतु दोनों में एक समानता यही है कि उसमें भी इसी जो प्राण वायु है, उस प्राण वायु के ही आने जाने की गति को ही प्राणायाम वहां पर भी कहा है, यहाँ पर भी कहा है। परंतु उस प्राण की जो गति है, प्राणों की जो गति है, वायु की जो गति है, उसको कैसे संचालित करना है, संचालित करने की जो प्रक्रिया है वो दोनों में भेद है। इस महर्षि पतंजलि के योग में उसकी अलग संचालन प्रक्रिया है और हठ योग में अलग प्रक्रिया है। तो आइएगा, हठ योग की भी कक्षा आपके लिए बहुत लाभकारी होगी। ये मेरे पास में देखिएगा, ये हठ योग प्रदीप का पुस्तक है, इसको भी पढ़ाऊंगा। यही सूत्र, इसमें श्लोक हैं, वास्तव में सूत्र नहीं है, इसमें श्लोक हैं, पर आपको श्लोक के माध्यम से हम पढ़ाएंगे, यहाँ लिख लिख करके श्लोक आपको पढ़ा देंगे। ठीक, तो इसका भी आप लाभ ले लेंगे। आगे तैयार रहिएगा, अपने और भी लोगों को जोड़ते रहिएगा। ठीक, चलिएगा। तो अब हमारा ये कहते हैं कि प्राणायाम क्या होता है। तो प्राणायाम के लिए यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी ने जो सूत्र दिया है, ध्यान देंगे। ये हमारे 48 सूत्र हो गए हैं, कॉपी को ओपन कर लीजिएगा। अब है हमारा ये 49 नंबर का सूत्र है। ठीक, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायामः। सरल है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर प्रश्वासयोः गति विच्छेदः प्राणायामः। ठीक है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेदः प्राणायाम। ये मैंने थोड़ा सा सूत्र को तोड़ करके लिखा है। आप किसी पुस्तक में देखेंगे तो पुस्तकों में आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, ये विसर्ग नहीं मिलेगा। ये विसर्ग नहीं मिलेगा, क्या होगा, इसके ऊपर र मिलेगा। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायाम। तो ये व्याकरण के नियम से यहाँ पर ऐसा होता है। तो आपकी सरलता के लिए मैंने क्या कर दिया है, ये विसर्ग ही लगा दिया। सूत्र ये भी सही लिखना है, तो कहीं आप ऐसा ना सोचिए कि वो सूत्र अलग है, नहीं, एक ही है। ठीक है, विसर्ग के स्थान में आप र बोलेंगे तो संधि करके बोलेंगे, संधि नहीं करनी है तो विसर्ग बोलेंगे। तो कहते हैं महर्षि पतंजलि जी के तस्मिन् सति, तस्मिन् सति का यहाँ पर महर्षि व्यास जी अर्थ करते हैं कि उस आसन, इससे मत तस्मिन् माने उस आसन के सिद्ध हो जाने पर, अर्थात जब साधक या साधिका किसी एक आसन को लेकर के उस पर लंबे समय तक बैठने का अभ्यास कर ले, अर्थात उनकी प्रैक्टिस हो जाए, साधक साधिका
को किसी भी एक प्रकार के आसन पर बैठने की प्रैक्टिस हो जाए, अभ्यास हो जाए, उसी को यहाँ पर कहा है तस्मिन् सति, माने उस आसन के सिद्ध हो जाने पर। सिद्ध का अर्थ यही है कि वो आध घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे किसी एक आसन पर बैठ सकता है। तो ऐसा करने के बाद योगी को क्या करे, कहते हैं श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेदा प्राणायाम, फिर प्राणायाम करना चाहिए। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि के योग में तो पहले आसन हम अच्छी प्रकार से अभ्यास करने के बाद ही हमें प्राणायाम करना चाहिए। आसन अच्छी प्रकार से सिद्ध हो जाए तब हम आसन को प्राणायाम करें। कहते हैं प्राणायाम क्या होता है, पर अब ये प्राणायाम की परिभाषा बता रहे हैं। तो कहते हैं श्वास और प्रश्वास। श्वास का अर्थ है यहाँ पर, श्वास माने जो वायु है, जो बाहर से वायु हम अंदर ले रहे हैं, इस वायु का नाम रखा है श्वास। क्या इस वायु का नाम क्या रखा है, श्वास। जो वायु हम बाहर से अंदर लेते हैं उसको श्वास बोलते हैं वास्तव में। और जो भीतर से उससे माने जब वायु को भीतर से निकालते हैं, अंदर पेट के अंदर से, शरीर के अंदर से जो वायु बाहर की तरफ निकलती है उसको बोलते हैं प्रश्वास। समझ गए मोटी भाषा में, ये वायु अंदर जा रही है, इसका नाम है श्वास। और श्वास बाहर निकल रही है वायु, उसका नाम है प्रश्वास। ये प्रक्रिया जब तक ये इस शरीर में जीवन रहता है तब तक ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, वायु का अंदर आना और बाहर निकलना, सभी प्राणियों। ठीक है, तो कहते हैं इस श्वास और प्रश्वास की जो एक गति है, माने आ रहा है जा रहा है, ये जो आने जाने की जो गति है उसका विच्छेद। विच्छेद माने उसमें ब्रेक लगाना। यदि आ रही है तो रोक, वहीं रोक दो, जा रही है अंदर से बाहर तो वहां रोक दो। विच्छेद तोड़ना, उस गति को तोड़ना, माने स्वाभाविक जो श्वास, जो वायु अंदर आ रही है बाहर जा रही है, उसमें विच्छेद माने उसकी गति को रोकना। उसी का नाम का है प्राणायाम। इसमें इस योग में, महर्षि पतंजलि के योग में क्या है, ये वास्तव में प्राणायाम। अब ये प्राणायाम क्या और विधि बताएंगे। तो प्राणायाम मतलब एक नाम बता दिया कि श्वास और प्रश्वास की जो गति है उसको तोड़ना। अब वो किस किस तरीके से तोड़ी जाएगी, उसमें किस किस तरीके से ब्रेक लगा करके उसको काटा जाएगा, ये आगे बताएंगे। ठीक है, अभी तो मोटा मोटा प्राणायाम की परिभाषा बता दी, आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी कि श्वास और प्रश्वास, श्वास माने अंदर को बाहर से अंदर को आने वाली जो वायु है वो श्वास, और अंदर से बाहर निकलने वाली जो वायु है वो प्रश्वास। इसमें क्या करना, इसको ब्रेक लगाना, इसकी गति को, जो बाहर आना जाने की गति को बाधित करना है, बाधित करना या खंडित करना, इसको ही क्या कहा गया है, प्राणायाम। बिल्कुल सरल शब्दों में मैंने आपको समझा दिया। अब चलेंगे आगे कि इसको कैसे कैसे तोड़े, कैसे कैसे इस वायु को, श्वास और प्रश्वास को खंडित करना है। ठीक है, अब कहते हैं कि बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। ठीक है, बहुत कठिन नहीं है, सरल है। लिखिए,
50वां सूत्र। बाह्य, तो ऐसे बाह्य, हम मिला के लेते, बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या ही परिदृष्टः दीर्घ सूक्ष्मः। ठीक है जी। क्या है? बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टा दीर्घ सूक्ष्म। कहीं कहीं पर वही पहले वाला ये जो विसर्ग है इसको हटा करके इसके ऊपर आपको कहीं पर रेफ दिख रहा होगा, पुस्तकों में ऐसा ही लिखा हुआ होगा कि बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टा दीर्घ सूक्ष्म। तो वो मैंने तोड़ करके लिखा है इसलिए विसर्ग बना दिया है, तो आप कंफ्यूज ना हो। ये भी सही है वो भी सही है, दोनों का अर्थ एक ही। ठीक है, ये व्याकरण के अनुसार होता है। जब आप व्याकरण पढ़ेंगे तो आपको जान हो जाएगा, कि आप जानते हैं तो आपको पता ही होगा। ठीक? ये कहते हैं कि बाह्य, ये तीन शब्द हैं, बाह्य और ये क्या, आभ्यंतर है। ये क्या है? आभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति। ध्यान रखेंगे क्या है? बाह्य एक है, वृत्ति शब्द है, वृत्ति, इसका संबंध क्या है? इस तीनों के साथ लगेगा, बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति। जो वृत्ति शब्द है, वृत्ति का अर्थ है व्यवहार। व्यवहार है वास्तव में, वृत्ति का अर्थ व्यवहार ही होता है। तो बाह्य व्यवहार माने वायु का बाह्य व्यवहार, वायु का आभ्यंतर का अर्थ होता है अंदर का व्यवहार, और स्तंभ माने एकदम, माने जहां है वहां का, जहां का तहां रुकना का व्यवहार। ठीक, तो अब इसका क्या हुआ? बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति, ये तीन प्रकार के हो गए। ध्यान रखेंगे, तीन प्रकार के प्राणायाम हो गए। ये वास्तव में है कि एक बाह्य वृत्ति बोलते हैं, एक आभ्यंतर वृत्ति बोलते हैं, एक स्तंभ वृत्ति वाला। जो ऊपर बताई थी श्वास और प्रश्वास की गति का विच्छेद करना प्राणायाम है, उस प्राणायाम के तीन भेद कर दिए। एक भेद और अभी आगे बताएंगे, तीन भेद कर दिए। और कहते हैं कि बाह्य, बाह्य वृत्ति माने प्राणों की बाह्य वृत्ति का अर्थ हो गया कि जो श्वास है हमारा, क्या है? श्वास को बाहर निकालना है, श्वास को बाहर निकालना और उसकी गति बाहर निकाल करके रोकना। बाह्य वृत्ति का अर्थ है जो प्राण, जो श्वास है, जो वायु है, वायु को बाहर निकाल करके उसको रोकना, बाहर ही रोकना। क्या रोकना? बाहर ही रोकना। ये बाह्य वृत्ति प्राणायाम हो। साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि इस प्राणायाम को, माने इस वायु के इस संचालन की गति को अपने अंदर जब करें तो हठ धर्मिता ना करें। हठ धर्मिता का अर्थ है जबरदस्ती ना करें,
जितना आपकी बॉडी में सामर्थ्य है, आपके शरीर में जितना सामर्थ्य है, उससे न्यून ही करें, अधिक ना करें। अधिक करने से हानि हो जाएगी, ध्यान रखेंगे, मैं पहले अब बता रहा हूं। और गर्भवती माताएं, बहनें और कोई असाध्य रोगों से ग्रसित कोई भी व्यक्ति इन प्राणायामों को ना करें बिना किसी वैद्य या डॉक्टर की सलाह के। ध्यान रखेंगे, मैं केवल यहां पढ़ा रहा हूं, आपको बता रहा हूं। वस्तुतः आप इस प्राणायाम को किसी जो प्राणायाम को जानते हैं, करते हैं प्रैक्टिकली, उनके पास में जाकर के करें तो आपको सही ये प्राणायाम सीखने को मिले। मैं तो पुस्तक में लिखा हुआ वो शब्द से उसकी व्याख्या कर रहा हूं, ठीक है, और जितना हो सकता है उतना मैं आपको अलर्ट भी कर रहा हूं। सबसे पहले तो आपको हठ धर्मिता नहीं करनी। श्वास को बाहर रोका तो रोक के रख देना, फिर लेना ही नहीं, घातक हो सकता है। जहां तक ऐसा भी सिद्ध हो जाता है कि प्राणों को प्राण लेवा भी हो सकता है, तो ऐसी हठधर्मिता ना करें। कोई भी गर्भवती माताएं बहनें भी इसको ना करें, ठीक है। करें तो पहले वैद्य या डॉक्टर से सलाह ले लें, तब करें, ठीक है। कोई भी कैंसर आदि इस प्रकार की असाध्य रोगों से ग्रसित कोई भी रोगी है, पेशेंट है, वो भी वैद्य आदि को, रोगी डॉक्टर आदि की सलाह लेकर के ही करे। मैं दोबारा बता दिया, ठीक है। तो कहते हैं बाह्य माने बाह्य वृत्ति, माने जो वायु है उसको बाहर रोकना जितना हो सकता है, ये बाह्य प्राणायाम बोलते हैं, बाह्य वृत्ति प्राणायाम। आभ्यंतर का अर्थ होता है बाहर की वायु को अंदर लेकर के अंदर रोकना जितना हो सकता है उतना, 10 सेकंड 20 सेकंड। और स्तंभ वृत्ति का अर्थ होता है कि जहां पर हमारी वायु आ रही है, जा रही है, एकदम उसको वहीं का वहीं रोक देना, वहीं का वहीं रोक के रखने का नाम क्या है? स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। मानिएगा मेरी श्वास चल रही है अभी, बस बस मेरी श्वास चल रही है, वायु अंदर को जा रही, मैंने ना मैं अंदर को खींच रहा हूं ना बाहर को छोड़ रहा हूं, बस वहीं की वहीं एकदम ब्रेक लगा दी। इसको बोलते हैं स्तंभ वृत्ति। क्या बोलते हैं? स्तंभ वृत्ति। तो ये हो गया। इनका जो दूसरा नाम है कि बाह्य बाहरी बाह्य वृत्ति रोकना, इसको कहते हैं रेचक प्राणायाम, इसको ही बोलते हैं, ठीक है। जो इसको बाह्य वृत्ति प्राणायाम का नाम दूसरा क्या है? रेचक, ठीक है, रेचक। और जो ये हमारा दूसरा है आभ्यंतर वृत्ति, ठीक है, इसको पूरक प्राणायाम भी बोलते हैं। इसमें श्वास भरना होता है अंदर, इसको पूरक बोलते हैं, ठीक है, श्वास को भरना। और ये जो तीसरा है, तीसरा स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, ठीक है, इसका जो नाम है हमारा जो क्या बोलते हैं इसको, कुंभक प्राणायाम बोलते हैं। क्या? स्तंभ वृत्ति वाला, क्योंकि ये दूसरे नाम भी मैं आपको बता ही दे रहा हूं। क्या है? कुंभक। ये कुंभक, ये इसके दूसरे नाम है, इन्हीं नामों एक ही अर्थ है। बाह्य प्राणायाम भी कह सकते हैं, बाह्य वृत्ति प्राणायाम भी कह सकते हैं, रेचक प्राणायाम भी कह सकते हैं, आभ्यंतर माने आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम, पूरक प्राणायाम, ऐसे स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, स्तंभ प्राणायाम और कुंभक प्राणायाम, ठीक है। अब ये 3 प्रकार के प्राणायाम बता दिए, मोटा मोटा सा ये है। आप किसी आसन पर, जो भी आसन आपने सिद्ध किया है अर्थात जिस पर आपने अभ्यास किया, उस पर बैठ जाएं, है, शांत मुद्रा में बैठें और क्या करें? जो श्वास अंदर आई हुई है उसको बाहर निकालें, बाहर निकालें, हल्का सा रोकें, फिर
श्वास को अंदर आने दें आराम से बिना किसी प्रयत्न के, फिर उसको बाहर निकालें। इस प्रकार से 3 बार कर लें। फिर उसके बाद में आभ्यंतर वृत्ति वाला करें, माने श्वास को अंदर भरें, थोड़ा रोकें, फिर छोड़ दें, अपने आप निकल जाएगी। फिर दोबारा भरें, ठीक है, फिर उसको रोकें, फिर छोड़ दें, अपने आप निकल जाएगी। इस प्रकार भी 3 बार करें, और 3 से अधिक बार अभी ना करें प्रारंभ में। और फिर श्वास नॉर्मलाइज करके उसको जहां चल रहा है वहीं का वहीं रोक के रख दें। यदि अंदर की तरफ जा रहा है श्वास तो वहीं रोक दें, बाहर की तरफ जा रहा है तो वहीं रोक दें। ना लेना है, ना कुछ करना है, ना छोड़ना है। तो इस प्रकार से भी 3 बार करें, ठीक है। अब तो ये हो गया। अब ये कहते हैं कि इस प्राणायाम, ये प्राणायाम क्या प्रैक्टिस से और अच्छा बनता है। ये कह सकते हैं कि जो प्राणायाम करने वाला साधक है, जो योगी है, जब वो प्राणायाम करता है इनको, तो उसके अंदर निपुणता प्राप्त होती है। तो निपुणता, इन प्राणायामों में निपुणता प्राप्त करने के लिए कहते हैं कि क्या करना चाहिए। ये प्राणायाम और अच्छे कब होते हैं? अच्छे कि देश और काल और संख्या, संख्या माने गिनती, इनके साथ में जब कोई करता है, ध्यान रखें, ये जो तीनों प्राणायाम हैं, जब देश काल संख्या के साथ में परिदृष्टा, परिदृष्टा माने ध्यान करके, देश पर ध्यान करके, काल पर ध्यान करके और संख्या पर ध्यान करके जब इन प्राणायामों को किया जाता है तो ये प्राणायाम क्या हो जाते हैं? दीर्घ और सूक्ष्म हो जाते। दीर्घ का अर्थ है यहां पर इसका देश, देश का अर्थ है कि जो मैं वायु को रोक बाहर निकाल रहा हूं, तो मेरा जो ध्यान है, चित्त है, वो उस वायु जहां मैं निकाल रहा हूं उस स्थान पर होना चाहिए। वहां पर मुझे सोचना चाहिए कि मेरी निकली हुई वायु यहां बाहर है, या मेरी निकली हुई मेरे द्वारा ली हुई वायु मेरे अंदर है। ये वायु का देश हो गया। ऐसे नहीं कि बस चल रही है ये रोक दिया ध्यान और कहीं है, नहीं। देश काल संख्या भी सा, जब इन प्राणों की गति को हम इस 3 प्रकार से करते हैं तो उसके साथ में स्थान भी जोड़ें, माने अपने चित्त को उस स्थान पर भी लगाएं कि मेरी वायु, ये विचार भी करना है साथ में कि मेरी वायु अंदर है, इस स्थान में है, इस बाहर इस स्थान में है। काल, काल के साथ में भी जोड़ें कि ये मैंने जो बाहर जो बाहर छोड़ी, वो उस स्थान में मैंने वायु को कितने समय रोका, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 20 सेकंड, ये भी सोचना है साथ में। और संख्या, संख्या माने संख्या का अर्थ मैंने ये प्राणायाम कितनी बार कर लिया, ये भी ध्यान होना चाहिए साथ में। नहीं तो लोग क्या होते हैं, प्राणायाम करने लगते हैं और गिनते नहीं है, करते चले जाते हैं, पता ही नहीं लगता कितनी बार कर दिया, तो उससे हानि हो जाती है। तो संख्या का भी ध्यान रखें कि 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ। इनके साथ में जब ये प्राणायाम किए जाते हैं तीनों, तो ये प्राणायाम कहते हैं कि दीर्घ और सूक्ष्म हो जाते हैं। दीर्घ का यहां पर अर्थ है कि लंबे समय तक मानिए हम इन प्राणायाम को कर लेते हैं, अर्थात वायु जो वृत्ति प्राणायाम है, तो जो बाहर वायु रोकनी है वो हम दीर्घ काल तक रोक लेते हैं। क्या है? दीर्घ काल तक रोक लेते हैं। अंदर रोकनी होती है तो दीर्घ काल तक रोक लेते हैं, और जहां एकदम रोकनी होती है उस स्थान पर भी हम एक लंबे समय तक रोक लेते हैं। ये इसका है, ठीक है।
और सूक्ष्म का अर्थ होता है, यहां पर सूक्ष्म का अर्थ है कि जो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को करने में योगी को धीरे धीरे कोई फिर इतना अभ्यास हो जाता है कि वो आसानी से इन प्राणायामों को कर लेता है। ये सूक्ष्मता का अर्थ यही है। आरंभ में जब हम प्रारंभ करेंगे तो अंदर वायु को रोकेंगे तो फिर घबराहट सी होगी, परंतु उसको हम नित्य नित्य प्रति अभ्यास करेंगे इस प्रकार से, तो फिर क्या है, वो नॉर्मल हो जाएगा। हम आराम से अंदर रोक सकते हैं, बाहर रोक सकते हैं, जहां रोकना है वहां रोक सकते हैं। ये निपुणता प्राप्त हो जाएगी। यही यहाँ सूक्ष्मता माने सरलता, सरल माने सरल बन जाता है। तो इन प्राणायामों को देश काल संख्या के साथ में जब किया जाता है प्रयोग, तब वो दीर्घ माने लंबे समय वाले प्राणायाम बन जाते हैं और सरल बन जाते हैं। ठीक है, मोटी भाषा में मैंने बिल्कुल समझाया है। ठीक है, ये इसका अर्थ है। समझ में आ गया आपको? मैंने देश भी समझा दिया, काल भी समझा दिया, संख्या भी समझा दिया। इनके साथ में ही आप करें तो इससे क्या है, हमारे चित्त की एकाग्रता बढ़ी। नहीं तो प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कहीं और जा रहा है, और कुछ देख रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, नहीं, वही ध्यान रहना चाहिए। ये वाला जो मैंने किया है ये तो वैसे हठ योग का है, जो इन्होंने बताया है जैसा कर रहे हैं, बाह्य बाहर वायु को छोड़ रहे हैं, तो ध्यान कहाँ रहना चाहिए, जहां पर ये देश में जहां वायु छोड़ी जा रही। कई लोग यहाँ पर दीर्घ का अर्थ ऐसा करते हैं कि वायु को जो फेंकने की और लेने की जो क्रिया है वो लंबी हो जाती है। अर्थात प्रारंभ में जो जब रेचक करता है साधक, तो उसकी वायु मानो इतनी दूर तक गई, इतनी दूर टक्कर मारी यहां तक, परंतु वो इस प्रकार से करता है तो उसकी दीर्घ अर्थात और लंबी दूर तक उसकी वायु फेंकने की शक्ति आ जाती है, उसको दूर तक फेंक देता है वायु को। ये भी करते हैं। ठीक है, तो दोनों प्रकार से यहां लगा सकते हैं, दोनों प्रकार का ही हमें यहां सामंजस्य बिठाना चाहिए। अब ये हो गया 50। अब आगे एक सूत्र और है, चौथा प्राणायाम है। ठीक है, ये 3 प्राणायाम हो गए, ध्यान रखेंगे। ये नाम लिख दिए इनको, रेचक, पूरक, कुंभक भी बोलते हैं, बाह्य, आभ्यंतर और स्तंभ भी बोलते हैं। ठीक है, बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम भी बोलते हैं। चलिए अब और आगे चलते हैं जी। अब है हमारा 51वां सूत्र, बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। ठीक है, बाह्य और आभ्यंतर विषय वाला आक्षेपी, अभी बता देंगे, चतुर्था ये चौथा है। जो ऊपर 2 बताए थे, बाह्य माने रेचक और पूरक, उन्हीं में और उनकी गति को थोड़ा सा अलग प्रकार से करके चौथा और बन जाता है। कहते हैं कि बाह्य जब हम रेचक कर रहे हैं, मानो हमने रेचक किया, बाहर वायु को फेंका, रोका, क्या बाहर वायु को फेंक करके रोका, अपने सामर्थ्य के साथ में रोका, ये चौथे नंबर का है। पहले उनका अभ्यास करें तीनों का, जब तीनों के अभ्यास में निपुण हो जाए तब इसको करें, ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा सा टफ है, कठिन है। जैसे मानिएगा मैंने वायु को बाहर निकाल दिया, बाहर रोका, मैंने 10 सेकंड रोका, अब मैं नहीं रोक सकता, मुझे वायु अंदर लेने की इच्छा है। तब कहते हैं कि नहीं, तब अंदर लेने की इच्छा जब वायु की हो, तब क्या करना है, तब
फिर दोबारा ताकत से उल्टा बाहर फेंकना है, अतः बाहर ही रोकना है। अर्थात अंदर लेने की जब वायु की इच्छा हो तो उस वायु को बाहर ही धक्का दे करके रोक के रखना है। वो क्या हो जाए, बाह्य विषयाक्षेपी। और जब अंदर हमने अंदर रोक के रखा, तो अंदर से जब हमने रोक के रखा, अब बाहर निकालने की इच्छा है, तो कहते बाहर निकालने की इच्छा हो वायु को, तब उस काल में वायु को अंदर की तरफ ही धक्का देना, अंदर ही की तरफ धक्का देना, ये आभ्यंतर विषयाक्षेपी हो जाएगा। ये दोनों अलग अलग नहीं है, इन दोनों के ये भेद कर दिया ना, ये चौथे नंबर को, माने बाह्य को और आभ्यंतर को जब इस प्रकार करेंगे तो ये एक प्राणायाम बनता है और कुछ विशेष नहीं। परंतु ये प्राणायाम तो कभी भी किसी रोगी को और किसी भी गर्भवती माता और बहन को कभी नहीं करना चाहिए। ये वाला प्राणायाम ध्यान रखेंगे। मैं हल्का सा आपको बता देता हूं, वैसे मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि कोई प्राणायाम को जो प्रैक्टिकली आपके पास में करते हैं उनके पास जाकर के ही सीखें। मानिएगा मैं अभी बाह्य कर रहा हूं, रेचक कर रहा हूं, रोक दी, मैंने रोक के रखी, 10 सेकंड मैंने रोका, 20 सेकंड रोका, अब वो मेरे से रुक नहीं रहा। अब क्या करूंगा, मैं धक्का दूंगा, बाहर से अंदर से बाहर को धक्का दूंगा, अंदर में बहुत रोक रखनी, बस ये हो जाएगा बाह्य, ऐसे अंदर का। ये चौथा प्राणायाम, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया हमारा। अब इसके फल की बात कर लेते हैं कि ये 4 जो प्राणायाम बताए हैं, ये योग दर्शन में बस यही है प्राणायाम। एक प्राणायाम की प्रक्रिया पीछे और बताई थी मित्रों, ये 4 हो गए। और एक प्रथम पाद में ध्यान रखेंगे, क्या प्रथम पाद में एक सूत्र था यहां पर, ये प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम, ये आया था वहां पर, ये मैं बता देता हूं आपको। हाँ, 34वां सूत्र था ये। ये था प्रथम पाद में, आज समाधि पाद में, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। बस तो उसका प्राणायाम नाम नहीं दिया, पर वहां पर भी कहा था, उसको 5वां मान लेते हैं कुछ लोग, कि जो प्राण है उसको प्रच्छर्दन माने बाहर निकालना और अंदर करना, बस ये मत एक सामान्य प्रक्रिया, रोक के नहीं रखना, बाहर निकालना अंदर लेना। तो इससे भी कहा था कि इससे भी चित्त स्थिर होता है। क्या होता है, चित्त स्थिर। सूत्र था प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम प्राणस्य वा प्राणस्य। चित्त की स्थिरता के लिए यह भी किया जा रहा है और शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी किया जा रहा है। परंतु ध्यान देंगे, ये जो प्राणायाम यहां बताया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य चित्त को स्थिर करना है। अनेक लोग भूल जाते हैं, वस्तुतः ये वाले जो प्राणायाम है ये मुख्य रूप से शारीरिक स्वस्थता के लिए नहीं बताए जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर शारीरिक स्वस्थता का विषय ही नहीं है। हाँ, इनसे शारीरिक स्वस्थता प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है, परंतु प्रमुख रूप से नहीं। इन जो प्राणायामों का जो मुख्य कार्य क्या है, चित्त को एकाग्र बनाना। ये इसका फल भी बताएंगे आगे,
इसलिए यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से हम देखें, क्या है, स्वास्थ्य की दृष्टि से हम देखें तो ये वाले प्राणायाम उतने कारगर नहीं है। जो हठ योग के प्राणायाम है वो कारगर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं। अनेक लोगों को आपने बहुत बोलते हुए सुना होगा कि नहीं, ये जो हठ योग के प्राणायाम है ये प्राणायाम नहीं है, महर्षि पतंजलि का ही प्राणायाम प्राणायाम है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो यहां पर ये जो प्राणायाम बता रहे हैं इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? चित्त को एकाग्र करके चित्त के अंदर विवेक ज्ञान को प्राप्त कराना। यह भी सूत्र आगे आएगा तब आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें किसी हठ योग के प्राणायाम का खंडन नहीं करना। हठ योग के प्राणायाम है वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, वो हानिकारक नहीं है। हाँ, चित्त की एकाग्रता के लिए ये मुख्य रूप से हमें करनी चाहिए, ठीक है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, परंतु मैंने अनेक लोगों को देखा, रे ये श्वास को बाहर निकालना, ये कपालभाति और ये बहुत सारे भस्त्रिका आदि, ये प्राणायाम नहीं, वो भी प्राणायाम हैं। वो स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम है, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए प्राणायाम है। और ये प्राणायाम है चित्त की एकाग्रता के लिए मुख्य रूप से, और गौण रूप से स्वास्थ्य लाभ थोड़ा सा मिल जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं। आइएगा आगे का सूत्र, ठीक है। मैंने पहले ही बोल दिया था, मैं अपनी तरफ से कुछ इसमें नहीं जोड़ूंगा। 52वां सूत्र है हमारा कि ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, ये उसका फल है। इन प्राणायामों का फल क्या प्राप्त होता है योगी को? वो हट्टा कट्टा निरोगी नहीं बनना, बताया इन्होंने। क्या बताया? ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। ठीक है जी, बिल्कुल सरल अर्थ है। ततः, तथा माने उन प्राणायामों से, प्राणायामों के अभ्यास से क्या होता है? कहते हैं क्षीयते, नष्ट होता है। क्या नष्ट होता है? प्रकाशावरणम। प्रकाश माने ज्ञान, ज्ञान का जो आवरण है। ज्ञान का अर्थ यहां पर वास्तव में विवेक ज्ञान है। क्या है? विवेक ज्ञान। विवेक ज्ञान को रोकने वाला जो अज्ञान है, अज्ञान रूपी जो आवरण है, वो नष्ट होता है। अर्थात हमें विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। या कहीं पर भी नहीं लिखा कि अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। हठ योग में लिखा हुआ मिलेगा आपको कि इस कपालभाति से इस रोग का नाश होता है, इस रोग का नाश होता है। तो यहां मुख्य रूप से इस प्राणायाम विधि का क्या मुख्य प्रयोजन है? अपने चित्त को एकाग्र करके अपनी वृत्तियों को नष्ट करने के लिए और विवेक ज्ञान की प्राप्ति कर रहे। ठीक है जी, तो ये हो गया। इसलिए हमें हठ योग के प्राणायामों का कभी खंडन नहीं करना, उनका विरोध नहीं करना, वो हमारे लिए लाभदायक है। ठीक है, अब अगली कक्षा में हमारा क्रम आएगा धारणा का है। प्राणायाम प्रत्याहार, प्रत्याहार का आएगा। ये है यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार धारणा। ठीक है, तो इनका ही इसमें करेंगे। ठीक, चलिए, सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते।